अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। रमज़ान के हवाले से कुकिंग जारी और सारी है और बड़े डिफरेंट चीज़ें, थोड़ी रूटीन से हट के चीज़ें, थोड़े लाइट जो इफ्तार के बाद हल्का फुल्का डिनर का मूड बनता है, हमारा फोकस उस पे भी है, कुछ सब्जियों पे भी है और कुछ और दूसरी चीज़ों पे भी है। रूटीन से हट के रमज़ान में एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आम जो दिन होते हैं उसमें हम दिन में कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं। हमारे सर्कल, हमारी रूटीन मैदे की चलती रहती है, निज़ाम आज़मा हमारा काम करता रहता है। लेकिन माह रमज़ान में इसमें ब्रेक आ जाता है। सहरी के बाद से लेके इफ्तारी तक हम कुछ नहीं खाते हैं ना पीते हैं, तो हमारा वो जो सिस्टम कुदरती तौर से चल रहा है उसकी ओवरहलिंग होती है, यानी कि वो क्लीनिंग का अमल शुरू हो जाता है उसमें। तो उसके बाद जब आप इफ्तार और इफ्तार के बाद का जो लाइट डिनर करें तो बहुत ज़्यादा चटपटे मसाले, बहुत ज़्यादा हैवी खाने से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा माह रमज़ान में, कि वो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और प्रोटीन यानी कि गोश्त, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रेड मीट की, मटन की, बीफ की और अंडे, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल थोड़ा सा एहतियात से हम करेंगे माह रमज़ान में, क्योंकि प्रोटीन एक ख़ास ताकत होती है जो अल्लाह ताला ने जानवरों में भी रखी है, ज़्यादा सब्जियों में भी रखी है और डेयरी में भी रखी है। लेकिन जो जानवर के गोश्त की प्रोटीन है, यानी कि मीट की प्रोटीन है, वो इतनी ताकतवर होती है कि आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जिस दिन आप रेड मीट ज़रूरत से ज़्यादा खाएं, या एक बड़े साइज़ का स्टेक खा लें, या छापे खा लें, या कढ़ाई गोश्त खा लें भरपूर तरीके से, या कोरमा या कबाब या इससे रिलेटेड और बहुत सारे खा लें, तो एक चीज़ आप नोट कीजिएगा पर्सनली, आज के बाद जब भी खाएं ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आपकी प्यास बुझेगी नहीं, क्योंकि वो जो प्रोटीन है वो अमल ही पानी के साथ मिल के डेवलप होता है और उसको पानी वाफिर मकदार में चाहिए होता है। तो थोड़ी सी एहतियात, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन की तरफ नहीं जाना। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र अब वेरी स्पेशल हमारे पास फ़िश है। अच्छा, सी फूड का इस्तेमाल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उन फैमिली मेम्बर से जो इस बात पे बज़िद हैं कि जून जुलाई में या गर्मियों में सी फूड का इस्तेमाल ना करें। मैं उससे डिसएग्री नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात से मैं डिसएग्री हूँ, वो ये कि कतई तौर से छोड़ देना ये ना कीजिए। हफ्ते में एक दिन ज़रूर, 15 दिन में एक दिन, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ सी फूड को रखें। सी फूड बहुत कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास किस्म की ताकत इसमें हमें अता की है। यहाँ पे जनाब मेरे पास फ़िश है और फ़िश को हम फिंगर साइज़ में काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फिंगर साइज़ में फ़िश को काट के, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, और यहाँ पे डीप फ्राइंग के लिए ऑयल हमने रेडी कर देना है। फ़िश आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई कैद, कोई ज़िद नहीं है कि ये फ़िश आपको रिक्वायर्ड है। बस दो एक चीज़ें ख्याल रखें, एक फ़्रेश हो, एक कांटे ना हो, कि अल्लाह ना करे कि सर्विंग के वक्त वो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाए। और उसका तरीका मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि फ़िश के जो कांटे हैं वो आँख से नज़र नहीं आते, क्योंकि उसका कलर गोश्त की तरह होता है। तो वो अगर हाथ से उसको टटोल के आप चेक कर लें, फ़िश के पीस को हाथ लगा के ज़रा सा आप दबाएंगे तो आपको फ़ील हो जाएगा कि यहाँ काटा, और उसको आपने रिमूव कर लेना है वहाँ से।
यहाँ पे इसके मैरिनेशन कर लेते हैं जनाब। एक अदद अंडा है हमारे पास, सद्दी सफ़ेदी मिक्स करके, एक टेबल स्पून के बराबर लहसुन, उसमें से आधा लहसुन हमने यहाँ शामिल करना है, बाकी बचा के रखेंगे। क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, साथ में जायके के हिसाब से नमक इस फिश के हद तक। और ये जब हो जाए तो इसको हम हाथ से मिक्स करते हैं जनाब खूब अच्छी तरीके से, ताकि नमक, काली मिर्च खूब अच्छी तरीके से इसमें अंडे के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3 to 4 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की मकदार मैदे से थोड़ी सी कम होगी। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून। और उसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये लीजिए जनाब। अच्छा, यहाँ पे टाइम की लिमिट है मेरे पास, तो मैं इसको डायरेक्ट कुकिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से गुजारिश मेरी एक है कि इस तरीके से इसको मैरिनेट जब आप कर लें तो इसको से कम आधे घंटे के लिए आपने छोड़ना है, ताकि लहसुन का जायका, नमक का जायका, तमाम जो फ्लेवर हमने इसको दिए हैं वो अच्छी तरीके से थोड़े एक दूसरे से मिल जाएं और उसका जो फ्लेवर है मसालों का मिक्स होने के बाद वो फ्लेवर डेवलप हो जाए। ठीक है, आधे घंटे के बाद आपने इसको डीप फ्राई करना है। अच्छा, अब मैं अगर आधे घंटे रुक जाऊंगा तो ज़रा सा मसला हो जाएगा, मैं दोनों सफ़र पे पूरे नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे डीप फ्राइंग ऑयल हमारे पास रेडी। और इस फ़िश के पीस को बहुत एहतियात से इस तरीके से उठा के आपने ऑयल में फ्राई करना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, गलती से पानी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल एहतियात नहीं रहती। वही ये साइन है कि जब मैं एक पीस को उठा के हम ऐसे देखें तो कोई चीज़ इसमें से ड्रॉप ना हो। ये साइन है कि परफेक्ट इसके अंदर पानी की मिक़दार है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से एक फ़िश के पीस को उठा के रखा और उसमें से उसका बैटर जो है, मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा जो तमाम हमने मिलाया, वो अगर गिरने लगे, ड्रॉप होने लगे, तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर पानी की मिक़दार गलती से ज़्यादा हो गई है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये कि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून मैदा इसमें और शामिल कर दें और मिक्स कर दें। क्योंकि अगर ये बैटर जो कोटिंग की है हमने, अगर ये पतली होगी, ड्रॉप होगी, तो ये ऑयल में जाते ही इस पे से हट जाएगी। हमें इतनी रखनी है कि ये फ्राइंग के अमल में काम आए, ना कि ऑयल में गिर जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो, ऐसा हो कि जैसे ही हम फिश का पीस उसमें शामिल करें ये फ्राइंग के अमल की तरफ आ जाए। एक एक पीस एहतियात से उठा के आपने कढ़ाई में फ्राई करना है। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे फ़िश फ्राइड करने के बाद आपने निकाल लेना है, बस इससे ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना, याद रखिएगा। और उसके बाद एक अदद प्याज हमने स्लाइस करनी है और इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। कच्ची ना रहे, याद रखिएगा, थोड़ी सी पकी हुई प्याज होनी चाहिए। ऑयल,
क्वार्टर कप से कम, यानी कि हाफ क्वार्टर कप समझ लें। और उसके साथ ही ये एक अदद प्याज स्लाइस की भी ये इसमें आ जाएगी। इसके साथ ही मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं। छिलके के बगैर इसके थोड़े से मोटे पीस काट लें। टमाटर का सिर्फ छिलका हटा हुआ होना चाहिए, ये ना हो कि आप उसको उबाल दें, क्योंकि अगर आपने गलती से टमाटर को बहुत ज़्यादा उबाल दिया तो फिर इसकी जो असल जायका है वो सब पानी में ज़ाया हो जाएगा। टमाटर कच्चा रहना चाहिए जैसे कुदरती होता है। अच्छा जनाब, प्याज थोड़ा से तेज़ आंच करेंगे ताकि इसकी कुकिंग का अमल जो है वो बड़ा तेज़ी से शुरू हो जाए, और जब हल्का सा कलर आने लगेगा तो फिर हम चूल्हे को स्लो कर लेंगे ताकि प्याज मज़ीद अपना कलर चेंज ना करे या ख़राब ना हो जाए। प्याज के बारे में कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि प्याज हमारे पाकिस्तानी एशियन खानों की बेस होती है, और बाज़ घर में बाज़ ख़वातीन इस पर तवज्जो नहीं देती कि बस प्याज ही तो है, लेकिन यकीन माने इसी प्याज से आप अपने खाने को 4 चांद लगा सकते हैं, और इसी प्याज से आप अपने खाने को, जिसमें आप सोना, हीरे, मोती, चांदी डालें, ख़राब कर सकते हैं। चलें जनाब, ये आ गया, साथ में मोटी हरी मिर्च, एक की 4 कर लें ताकि पीस उसके थोड़े से छोटे हो जाएं। 2-3 हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च मोटी वाली, याद रखिएगा, छोटी हरी मिर्च का काम नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज में मज़ेदार सा कुकिंग वाला एलिमेंट आ चुका है, यानी कि ना तो ये ब्राउन है, ना लाल है, ना कच्ची है। जब ये चीज़ आ जाए प्याज में, मैं आपको क्लोज करके दिखा दूं, कैमरे की नज़र से अगर आप देखें तो अब इस प्याज में ये बिल्कुल जो कच्ची प्याज होती है वो नहीं है, थोड़ी सी पकी भी। अगर इसी को मैं कंटिन्यू पका लूँ अनदर 1 मिनट तो ये कलर चेंज कर देगी। तो यहाँ फ़ौरन इसके अंदर जो लहसुन हमने बचाया था तकरीबन 1 चाय की चमची, वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और इसको जल्दी 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 जल्दी, ताकि जो आखिरी का फाइनल कलर हमें रिक्वायर्ड है प्याज का, वो लहसुन के साथ आ जाए, और इसी बीच लहसुन भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब जनाब बिल्कुल रेडी हरी मिर्च और टमाटर, खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है। चले जनाब, लेमन जूस लगभग 3 टेबल स्पून, हल्दी आधी चाय की चमची, पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है आधी चाय की चमची। ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है। और जायके के हिसाब से नमक, फिश में नमक मौजूद है, याद रखिएगा। तो ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा नमक डाल दें फिश का और इसका नमक मिलके नमक तेज़ हो जाए। और यहाँ थोड़ा सा पानी मैं शामिल करूँगा ताकि मसाले को पकने की मोहलत मिल जाए। और इस बीच में आपसे इजाज़त ले लूँ एक छोटे से ब्रेक की।
कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस तमाम मसाले को, इस मटेरियल को, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ड्राई मसाला भी मौजूद है, बड़े स्लो आंच पे आपने पकाना है। इसमें दही का इस्तेमाल नहीं है, इसमें किसी और 12 किस्म के मसालों का इस्तेमाल नहीं है। स्लो आंच पे पकाना है। थोड़ा सा क्वार्टर कप के बराबर पानी डालेंगे और उस पानी के साथ इसको पकाना है। जब टमाटर और मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक जाए और खुशबू नज़र आने लगे और साथ में जो ऑयल था हमने जो शुरू में शामिल किया था, वो ऑयल जब नज़र आने लगे तो इसमें थोड़ा सा धनिया हमने चॉप करके शामिल करना है और उसको करेंगे खूब अच्छी तरीके से मिक्स। टमाटर पक जाने चाहिए नरम, और उसके बाद ये फ़िश हमने इसमें शामिल करनी है जो फ्राई की हुई फ़िश है। अच्छा, फ़िश हमारी पकी हुई है, फिंगर है, तो हमें डर नहीं है कि फ़िश कच्ची होगी। सिर्फ इसको हमने कोट करना है, मिक्स करना है, ठीक है। और उसको ज़रा सा हल्का सा आप इसको चम्मच से इस तरीके से चला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ़िश बहुत देर ना पके और बहुत तेज़ी के साथ या अनप्रोफेशनली तरीके से चम्मच इस पर ना चलाएं जिससे फ़िश के पीसेस टूट जाएं। अगर फ़िश के पीसेस टूट जाएंगे तो फिर इसकी लुक जो होगी वो मसाला फ़िश की जगह कीमा फ़िश बन जाएगी। बस उसके बाद आपने इसको सर्विंग की तरफ ले आना है। और ये आ गया जनाब। अब आप इसको राइस के साथ, नूडल्स के साथ, स्पेगेटी के साथ, और अगर आपका जी चाहता है तो ब्रेड स्लाइस, डिनर रोल, बंद, उनके साथ, रोटी के साथ ये सर्व नहीं हो सकती क्योंकि ये रोटी वाला खाना नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र हमारा वेरी स्पेशल चिकन विंग्स, खाल वाले। इसकी जो एक आखिरी का पर का हिस्सा होता है वो काट लें। चिकन विंग्स हमें खाल वाले रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इसके दोनों ऑप्शन हैं। आप इसको साबुत भी बना सकते हैं और आप इसको 1 के 2 करके भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। हम इसके 1 के 2 कर लेते हैं ताकि एक तो सर्विंग आसान हो जाए, ऊपर से फिर बजट का मामला है, घर के तमाम मेंबरों को 1-1, 2-2 पीस मिल जाए। 1 के 2 हमने कर लेने हैं, याद रखिएगा। खाल वाले चिकन मिक्स याद रखिएगा। और ये खाल वाले चिकन ऐसा नहीं है बहुत नायाब या महंगे हैं, ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन विंग्स, और अब सबसे आसान अमल हमारे पास मौजूद है। अब वेरी स्पेशल क्रिस्पी फ्राइड आधा पैकेट हमने ये शामिल करना है। याद रखिएगा, ½ kg चिकन विंग्स हैं,
हाफ के जी चिकन विंग्स में आधा पैकेट, इसके अलावा कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। बहुत थोड़ा सा पानी हाथ में इस तरीके से लेके, और अगर टेबल स्पून की हम बात करते हैं तो टेबल स्पून लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर, 4 to 5 टेबल स्पून, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, लालच मत कीजिएगा कि आधे पैकेट की जगह आप पूरा पैकेट डाल दें और थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, ज़रा अच्छे से हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा कोटिंग हो जाएगी कि हमारा जो मकसद है वो मकसद फेल हो जाएगा, यानी कि इसको हमें फिर देर तक फ्राई करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा इसके ऊपर कोटिंग होगी उतना मीट छुप जाएगा और वो उतनी ही देर में फ्राई होगा। तो आधा पैकेट, हल्का सा पानी, मिक्स कर लें। किसी और किस्म की कोई चीज़, ना अंडा, ना मैदा, ना कॉर्नफ्लावर, ना नमक, ना कोई मसाला, सिंपल, क्योंकि माह रमज़ान के हवाले से कुकिंग है आसान से आसान तर, ठीक है। और उसके बाद इन चिकन के पीसेस को आपने हल्के गरम तेल में फ्राई कर लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और चिकन विंग्स हमने खाल वाले, इसकी शर्त है, अगर खाल वाले चिकन विंग्स आपको पसंद नहीं है, बास फैमिली ऐसी होती है उनको चिकन की खाल पसंद नहीं है, तो फिर उनसे गुजारिश ये है कि वो ये स्टाइल ना बनाएं, क्योंकि नॉर्मल विंग्स में अगर आपने ये चीज़ बनाने की कोशिश करी तो रिज़ल्ट जो होगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट का रिज़ल्ट वो मज़ेदार नहीं होगा, और आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि इसकी लुक वो क्यों नहीं आ रही जो हमने टीवी पे देखी थी। थोड़ा सा अब इसको हमने चला देना है, बड़े मज़े से इसको क्रंची फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसका डबल फ़ायदा है। अगर मिसाल के तौर पे टाइम थोड़ा सा कम हो या आपके हाथ से स्लिप हो जाए तो हम एज इट इज़ भी अपने इफ्तार के दस्तरखान पे सर्व कर सकते हैं इसको। बस ऐसे आप फ्राई करें और डायरेक्ट सर्व कर लें, किसी और किस्म की मसालों की या चटनी के सॉस के, हाँ केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं, या अगर घर में कोई चटनी बनी है तो उसके साथ सर्व कर दें। चटनियाँ बहुत सारी बनती हैं माह रमज़ान में, आलू बुखारे की, टमाटर की, दही की, धनिया पुदीने की, बहुत सारी चटनियाँ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए आपके पास एक ही डिश में से। अगर टाइम नहीं है या किसी भी वजह से लेट हो जाएं तो फिर आप एज इट इज़ इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको गोल्डन फ्राई करके यहाँ ऑयल से हटाता हूँ, आपसे इजाज़त हूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन विंग जब फ्राई हो जाएं यार, थोड़ा सा ऑयल एक कढ़ाई में रखना है और 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे कढ़ाई में। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा, याद रखिएगा कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3 टेबल स्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस, और 3 टेबल स्पून के बराबर टमाटो केचप। ये 2 चीज़ें शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है।
अच्छी तरीके से। थ्री टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट। दोनों सॉस मिलाने के बाद मिक्स करेंगे और यहाँ पे शामिल करेंगे वॉरचेस्टर 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, और सोया सॉस 2 टेबल स्पून, क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने। हल्का सा नमक इस सॉस के हिसाब से। वैसे याद रखिएगा जितने सॉस हमने शामिल किए उनमें भी फ्लेवरिंग मौजूद होती है, लेकिन थोड़ा सा हमने नमक को इजाफा करना है। वजह क्या है उसकी, रीज़न क्या है उसका? वो रीज़न है ये पानी, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। और ये इस्तेमाल करके अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से आपने इसको पका लेना है, मिक्स कर लेना है। जब सॉस खूब अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए और कलर इसका चेंज हो चुका है क्योंकि मिक्सिंग हो गई तमाम अच्छी थी और बड़े अच्छे से पकना, तो ये फ्राई करे हुए चिकन विंग्स हमने इसमें ड्रॉप कर देंगे। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। थोड़ी देर के बाद ये चिकन विंग्स जब पकना शुरू होंगे तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो ग्रेवी है यानी कि जो सॉस बना है उसको ये पीना शुरू कर देंगे और जो सॉस है ये ख़ुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसमें एडिशनल कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी, ना किसी भी किस्म के मसाले, सिर्फ काली मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल है, वो भी खुशबू के लिए। नमक ऑलरेडी तमाम जो सॉस हमने शामिल करा है उसमें फ्लेवर मौजूद होता है, लेकिन थोड़े से पानी के हिसाब से हमने 1-2 चुटकी नमक का इजाफ़ा किया है और यहाँ इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पकाना है ताकि ये नरम हो जाए। और जब ये नरम हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। और यहाँ इसको हमने सर्व करना है इफ्तार के दस्तरखान पे। लीजिए जनाब, फ्राइड विंग्स विद स्पेशल सीजनिंग फ्लेवर हमारा रेडी है। थोड़ी सी हरी प्याज या कोई गार्निश अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा रब है और सिर्फ हमारा नहीं, ना जाने किस किस का रब है। वो सब कुछ जानता है, उसके इल्म में सब कुछ है। उसके इल्म में वो भी है कि समंदर की तह में उसका कौन सी मखलूक भूखी है। उसको ये भी पता है कि पहाड़ों के तल में कौन सी उसकी मखलूक रहती है और वो वहाँ पे भी उसको रिस्क पहुँचाता है। रिस्क का वादा मेरे रब ने किया है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ऐ रब, हम तुझसे हाथ उठा के इल्तिजा करते हैं कि हमें रिस्क जो अता कर और जहाँ से भी अता करवा वो हलाल रिस्क अता फरमा, ताकि हम कल जब तेरे दरबार में आके अपना हिसाब देना चाहें तो हमें शर्मिंदगी ना हो कि हमने हराम खाया और हराम किया। ऐ रब, हमें हराम की हर उस चीज़ से जो तेरी नज़र में, तेरी किताब में, तेरे कुरान में हराम है, हमें बचा। हम पे रहम फरमा, हमारे माँ बाप पे रहम फरमा, हमारी औलाद और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफ़ार है, तू करीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।